आज की इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि कंपनी अपना आईपीओ क्यों लॉन्च करती है, पर उससे पहले जान लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। बेसिकली आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हम उसे कहते हैं जब कोई कंपनी अपनी ज़िंदगी में पहली बार जनरल पब्लिक से पैसा उठाती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होती है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले उस कंपनी ने पैसा नहीं उठाया है। उस कंपनी ने पहले वेंचर कैपिटलिस्ट से, एंजल इन्वेस्टर से या कहीं और से, किसी फाउंडर से पैसा उठा रखा होता है, पर ये उसके इन्वेस्टर्स के तौर पे होते हैं, ना कि उसके शेयर होल्डर के तौर पे। जब कंपनी पहली बार अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो अपने शेयर को डाइल्यूट करती है, वो भी ओपन मार्केट में। तो इस पहली बार अपने पैसा उठाने को हम कहते हैं आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब जानते हैं कि कंपनीज आईपीओ क्यों लॉन्च करती है। इसका पहला कारण है कि जब उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए रहता है। सपोज करिए कि किसी इन्वेस्टर ने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी स्टार्टअप में एक सम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, पर अब 5-6 साल बीत चुके हैं, तो अब उस इन्वेस्टर को अपने पैसे पे रिटर्न चाहिए। तो जब कंपनी पब्लिक लिस्टेड हो जाएगी और अपने शेयर को मार्केट में इशू करेगी, तो उसी के साथ साथ वो इन्वेस्टर के शेयर भी मार्केट में वो अपने उतार देगा और उन शेयर से जितना पैसा आएगा वो वाला इन्वेस्टर अपनी जेब में रख लेगा और उसे एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टर के द्वारा एग्जिट लेना। इसका दूसरा कारण है फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स, या अपने लोन को चुकाने के लिए कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। सपोज करिए कि किसी कंपनी को या किसी स्टार्टअप को ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने उस टाइम पे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या किसी बड़े बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा एक अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पे उधार ले लिया था। पर अब स्टार्टअप एक ऐसे फेज में है जब वो पैसा तो उतना ज़्यादा नहीं बना रहा है, पर उसको एक कंटिन्यूअस पेमेंट जो इंटरेस्ट के तौर पे है वो भी देनी है और कुछ सालों बाद एक जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी उसे वापस करना है। पर स्टार्टअप अभी इतना पैसा जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उस पैसे को वापस देने के लिए बैंक को स्टार्टअप को आईपीओ लॉन्च करना पड़ सकता है, ताकि आईपीओ से उसके पास पैसा आए और उस पैसे से वो अपने सारे डेट्स और लोन्स को क्लियर कर सके। अगला कारण है ग्रोथ। वैसे ग्रोथ बोलने में तो बहुत छोटा वर्ड है, पर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि कंपनी को हो सकता है कि नई फैक्ट्रीज या नई प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करनी हो, क्योंकि कंपनी को अगर सप्लाई बढ़ानी है, मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा जगह अवेलेबल कराना है, तो कंपनी को अपने प्रोडक्शन को जो मात्रा है उसे बढ़ाना पड़ेगा। अगला हो सकता है इसी के अंदर कि कंपनी को नए जो कस्टमर है उनको एक्वायर करना हो, तो नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो मार्केटिंग कॉस्ट है, जो उसके लिए कस्टमर सर्विस कॉस्ट है और जो बहुत टाइप की और कॉस्टेस होती हैं, उनको बियर करने के लिए हो सकता है कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। उसके अलावा यह कारण हो सकता है ग्रोथ के अंदर कि कंपनी को नए ज्योग्राफिक्स बाउंड्रीज के अंदर जाना हो, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर के अंदर, एक देश से दूसरे देश के अंदर। तो इस बिजनेस एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है, तो इसके लिए कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है। अगला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, यानी कि मान लीजिए कि सपोज करिए 2 स्टार्टअप हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों के पास एग्जैक्ट कस्टमर्स हैं, दोनों के रिवेन्यू सेम है, दोनों की इनकम सेम है, बट एकदम से किसी एक स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाती है, तो अब इस स्टार्टअप के पास ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इससे बहुत जल्दी ग्रो कर लेगा, क्योंकि इसके पास पैसा आ चुका है। अब ये उस पैसे को अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगाएगा, अपनी कस्टमर सर्विस में लगाएगा, अपने एम्प्लॉयज़ को और अच्छी कंडीशन में रखेगा, अपने R&D पे लगाएगा। तो ये स्टार्टअप कहीं ना कहीं इस स्टार्टअप से बेहतर करने की हालत में है, तो इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पर कई बार लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गलत तरीके से देख लेते हैं, यानी कि हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और डिफरेंस के बीच का अंतर समझना होगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जेफ बेजोस को। जेफ बेजोस के पास बाल नहीं है और मेरे पास बाल है, पर अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या मैं ये बाल बेच के 150 बिलियन कमा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये बस एक डिफरेंस है कि उनके पास नहीं है, मेरे पास है। पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है और आप हो, आप दोनों ने सेम बिजनेस शुरू किया अलग अलग, और आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहां आपकी फैमिली भी बिजनेस बैकग्राउंड से है, पर आपके दोस्त के पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड से फैमिली नहीं बिलोंग करती है। तो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि आपके पास फाइनेंस होंगे, आपके पास अच्छा नेटवर्क होगा, आपके पास एक बचपन से ही बिजनेस वाला माइंडसेट होगा। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो आपको आपके कस्टमर से अलग भी करता है और कस्टमर से 2-3 कदम आगे भी रखता है। ना कि ये कि उसके पास है और आपके पास नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हर वो चीज़ अंतर आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। अगला कारण है डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मेरा एक स्टार्टअप है जो मैंगो जूस बनाता है, और वो मैंगो जूस मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना चुका है और अच्छे से उसने कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया है अपनी तरफ। पर मैं इस मैंगो जूस से इतना ही पैसा कमा सकता हूँ कि मैं दोबारा इसी मैंगो जूस को बनाने में उसको री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पर क्या हो अगर मुझे नई तरह के जो
जूसेस हैं उनको लॉन्च करना हो मार्केट में, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी कंपनी को कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होती है और ये पैसा आता है आईपीओ से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया क्या होते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप एक परफेक्ट आइडिया को नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक आप एक परफेक्ट बिजनेस नहीं बना पाएंगे, और एक बिजनेस नहीं बना पाएंगे तो आईपीओ कैसे लॉन्च करेंगे। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की टर्म में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप कैसे अचीव कर सकते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बता रखा है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो उसे नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और फ्यूचर में वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।